हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम एसएससी सीजीएल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? ऑप्शन है 1962, 1974, 1971, 1975। और 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना। वही 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम भारतीय संघ का सहयोगी राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, चित्तरंजन दास, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी। तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। वही गोपाल कृष्ण गोखले को भारत ग्लैडस्टोन कहा जाता है। वही चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य के नाम से जाने जाते हैं। और दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जंगली गधे निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है सुंदरवन, कच्छ के रण, थार मरुभूमि, असम के जंगल। तो जंगली गधे कच्छ के रण में पाए जाते हैं। वही सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा प्रशांत महासागर से संबंधित है। वही प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। वही दूसरा महासागर अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता है। वही तीसरा सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर है। और सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है? ऑप्शन है 8वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। वही 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। और 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जिसमें 29 विषय को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे? ऑप्शन है मीरा कुमार, ओम बिरला, जीवी मावलकर, अनंत शयन अयंगर। तो प्रथम लोकसभा स्पीकर जीवी मावलकर थे। वही दूसरे लोकसभा स्पीकर अनंत शयन अयंगर थे। वही प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार थी। और वर्तमान में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था नहीं है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था नहीं है। वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था है। वह बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ल्यूकोडर्मा, ल्यूकेमिया, एनीमिया, हीमोफीलिया। तो ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। वही एनीमिया रोग विटामिन B12 की कमी से होता है। वही हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। हीमोफीलिया डिजीज में ब्लड क्लॉटिंग नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजी की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन है सूबा, सियोल, कीव, ताशकंद। तो फिजी की राजधानी सूबा है। वही दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। यूक्रेन की राजधानी कीव है। और उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिसा जांच किस रोग के पहचान के लिए किया जाता है? ऑप्शन है कैंसर, टीबी, पोलियो, एड्स। तो एलिसा जांच एड्स के रोग के पहचान के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन है खरगोश, लोमड़ी, भेड़, बकरी। तो अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त किया जाता है। वही बकरी से पश्मीना ऊन प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही का खट्टापन निम्नलिखित के कारण होता है? ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, मैलिक अम्ल। दही का खट्टापन लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। वही नींबू एवं संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो विटामिन बी एंड विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। उसके बाद जितने भी विटामिन होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, सोअंशी समिति, अशोक मेहता समिति,
इनमें से कोई नहीं। तो सोनसी समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था और वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। वही बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत की परमाणिक यमोत्तर रेखा है? ऑप्शन है 87.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की परमाणिक यमोत्तर रेखा है और भारत की परमाणिक यमोत्तर रेखा 5 राज्यों से गुजरती है, जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 जून, 7 अप्रैल, 21 जून, 20 मार्च। तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है राज्यसभा का स्थायी सदन है, ये सही है। राज्यसभा का स्थायी सदन होने के ही कारण इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन बी है राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते, ये भी सही है। ऑप्शन सी है राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, ये गलत है क्योंकि राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को आयोजित की गई थी। ऑप्शन डी है राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते, ये भी सही है। इसलिए क्वेश्चन 17 का आंसर होगा ऑप्शन सी और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, सुमन बेरी, अरविंद पनगारिया, सिंधु श्री खुल्लर। तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगारिया थे। वही नीति आयोग के प्रथम सचिव सिंधु श्री खुल्लर थे और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे। वही नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। वही नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, लाल बहादुर शास्त्री, खान अब्दुल गफ्फार खां। तो मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री थी। वही पहली महिला जो भारत रत्न प्राप्त की थी वह इंदिरा गांधी है। वही दूसरी महिला मदर टेरेसा है। वही प्रथम विदेशी व्यक्ति जो भारत रत्न प्राप्त किए थे वह खान अब्दुल गफ्फार खां है, जो पाकिस्तान के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया था? ऑप्शन है 1969, 1980, 1974, 1998। तो 1974 में प्रथम परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा अभियान के तहत किया गया था। वही भारत में 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति अभियान के तहत किया गया था। वही 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 1980 में 8 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? ऑप्शन है पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। तो भू स्थिर उपग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। वही पृथ्वी से भू स्थिर उपग्रह की दूरी 36,000 किलोमीटर होता है या कहीं कहीं आपको 35,800 किलोमीटर भी दिया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन है फिलीपींस, थाईलैंड, लाओस, स्वीडन। तो नोबेल पुरस्कार स्वीडन देश के द्वारा दिया जाता है। वही नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत 1901 से प्रारंभ हुआ था। वही रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। वही रेमन मैग्सेसे पुरस्कार देने की शुरुआत 1957 से हुई थी। वही रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय। तो 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की है। वही मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से भी जाना जाता है। वही जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं। वही बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य के नाम से जाने जाते हैं और लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कब घोषित किया गया था? ऑप्शन है 2009, 2008, 1963, 1973।
तो 2009 में गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी घोषित किया गया था। वही 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था और 1973 में बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरा सूचकांक विकसित किया गया था। ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, नीति आयोग द्वारा। तो हरा सूचकांक विश्व बैंक द्वारा विकसित किया गया था। वही संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश शामिल है। वही अप्रैल 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का स्थापना किया गया था, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। वही नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था, जिसके वर्तमान के उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, सचिदानंद सिन्हा, BR अम्बेडकर, BN राव। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। वही राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, सचिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व सोलर सेल में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है सीरियम, वैनेडियम, एस्टेरिन, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन का प्रयोग सोलर सेल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी माता रोग का मुख्य कारण है। ऑप्शन है आर्सेनिक, सीसा, पारद, कैडमियम। तो मिनी माता रोग का मुख्य कारण पारद है। वही आर्सेनिक के कारण त्वचा कैंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को कहा जाता है। ऑप्शन है मतदान काल, वार्ता काल, मध्यांतर, शून्यकाल। तो प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। वही शून्यकाल की शुरुआत 1962 से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है। ऑप्शन है भारत का नागरिक, 35 वर्ष से अधिक आयु, लोकसभा का सदस्य, कोई लाभकारी पद का अधिकारी नहीं हो। वही भारत के राष्ट्रपति की योग्यता की चर्चा आर्टिकल 58 में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है, 35 वर्ष की अधिक से आयु होना जरूरी है, लोकसभा का सदस्य नहीं, लोकसभा की योग्यता होना आवश्यक है और कोई लाभकारी पद पर अधिकारी नहीं हो। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी होगा कि वो लोकसभा का सदस्य नहीं, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किससे है। ऑप्शन है उद्योग से, पावर ग्रिड से, खनिज से, राजमार्ग से। तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध राजमार्ग से है। वही स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत देश के 4 बड़े शहर दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई व मुंबई को जोड़ने की परियोजना है, जिसकी लंबाई 5846 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 टीलों का शहर किसे कहा जाता है। ऑप्शन है न्यूयॉर्क, रोम, फिनलैंड, थाईलैंड। तो रोम को 7 टीलों का शहर कहा जाता है। वही न्यूयॉर्क को बिग एप्पल सिटी या बिग एम्पायर सिटी कहा जाता है। फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। वही थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम संबंधित है। ऑप्शन है विधवा पुनर्विवाह, बाल मजदूर से, अंतर्जातीय विवाह से, बाल विवाह से। तो शारदा अधिनियम बाल विवाह से संबंधित है। और शारदा अधिनियम 28 सितंबर 1929 को पारित हुआ था। इसके अंतर्गत लड़कियों की शादी की उम्र 14 वर्ष और लड़कों की शादी की उम्र 18 वर्ष पारित की गई थी या तय की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछताछ घास प्रदेश कहाँ स्थित है। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, हंगरी, उत्तरी अमेरिका। तो पूछताछ घास प्रदेश हंगरी में स्थित है। वही ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास की मैदान स्थित है। अर्जेंटीना में पंपास घास की मैदान स्थित है और उत्तरी अमेरिका में प्रेरी घास की मैदान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया। ऑप्शन है जेम्स हरग्रीव्स, सैमुअल क्रॉम्पटन, रिचर्ड आर्कराइट, एडमंड कार्टराइट। रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया। वही जेम्स हरग्रीव्स ने 1764 में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। सैमुअल क्रॉम्पटन ने 1779 में स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किया। वही एडमंड कार्टराइट ने 1785 में पावर लूम का आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी। ऑप्शन है क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डी गामा, जेम्स कुक, बार्थोलोमा डियाज। तो बार्थोलोमा डियाज ने 1488 में
केप ऑफ गुड होप की खोज की। वही क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में उत्तरी अमेरिका की खोज की। वास्को डी गामा ने 1498 में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की और जेम्स कुक ने न्यूजीलैंड की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध है। ऑप्शन है मेसोपोटामिया धर्म से, मेसोपोटामिया वास्तुकला से, मेसोपोटामिया लेखन से, मेसोपोटामिया व्यापार से। तो यूनिफॉर्म शब्दावली मेसोपोटामिया धर्म से संबंधित है। वही मेसोपोटामिया सभ्यता दजला एवं फरात नदी पर स्थित थी और विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है। ऑप्शन है बॉम्बे हाई, नवगांव, अंकलेश्वर, डिगबोगोई। तो भारत का सबसे पुराना तेल भंडार डिगबोगोई में है जो कि असम में स्थित है। वही बॉम्बे हाई महाराष्ट्र में स्थित है, नवगांव महाराष्ट्र में स्थित है और अंकलेश्वर गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संगठन यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई थी। ऑप्शन है सेंटो, सीटो, नाटो, इनमें से कोई नहीं। इसमें नाटो का स्थापना किया गया था। वही नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया था जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। ऑप्शन है मैक्सिको की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। वही विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खाड़ी बंगाल की खाड़ी है। वही विश्व की सबसे छोटी खाड़ी कैलिफोर्निया की खाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की है, यह लंबाई कितनी है। ऑप्शन है 2525 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर, 6650 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। तो सिंधु नदी एवं ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। वही गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। वही दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को कहा जाता है जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। वही विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी विश्व निकाय प्रथम विश्व युद्ध में स्थापित हुई और द्वितीय विश्व युद्ध में भंग हो गई। ऑप्शन है नाटो, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक, लीग ऑफ नेशन। तो लीग ऑफ नेशन की स्थापना 1920 में किया गया था और इसको भंग कर दिया गया था 1946 में। वही नाटो का गठन 1949 में किया गया था जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। वही विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना 7 अप्रैल 1948 को किया गया था जिसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। वही विश्व बैंक का गठन अप्रैल 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किया गया था जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपचुनाव कराया जाता है। ऑप्शन है 5 साल के बाद, 3 साल के बाद, 2 साल के बाद, कभी भी। तो उपचुनाव कभी भी कराया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पश्चिमी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन है गुरु शिखर, महेंद्रगिरी, दोदा बेटा, अनाईमुडी। तो पश्चिमी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। वही गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। वही पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोडा बेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की विदेश नीति आधारित है। ऑप्शन है अलगांव की नीति पर, विश्व पर प्रभुत्व की नीति पर, गुट निरपेक्षता की नीति पर, हस्तक्षेप की नीति पर। तो भारत की विदेश नीति गुट निरपेक्षता की नीति पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी। ऑप्शन है राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, चंपा। तो मगध की आरंभिक राजधानी राजगिरी थी। वही मगध की दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र थी। मगध की तीसरी राजधानी वैशाली थी। वही अंग की राजधानी चंपा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुर्गियों में अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है। ऑप्शन है गुलाबी क्रांति, पीली क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति। मुर्गियों में अंडों का अत्यधिक उत्पादन गुलाबी क्रांति कहलाता है। वही पीली क्रांति सरसों के उत्पादन से संबंधित है, हरित क्रांति अनाज के उत्पादन से संबंधित है और श्वेत क्रांति दूध के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, नियत रहती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी नियत रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतःशोषण तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब कम हो, ज़्यादा हो, बराबर या ज़्यादा हो। इसमें कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ऑप्शन है असम, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड। त्रिपुरा राज्य
तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। वही असम राज्य बांग्लादेश से 2 बार सीमा साझा करता है। वही नागालैंड राज्य की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन है लिम्पोपो नदी, कांगो नदी, माही नदी, नर्मदा नदी। तो कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। वह गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। वही लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और नर्मदा नदी भ्रमण से बहने वाली नदी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।